दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से यूजीसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा कर रखी है, इसी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत ही लगभग जन आक्रोश के साथ आंदोलन किए और चुनौती भी दिए कि अगर यूजीसी एक्ट को लागू नहीं किया गया तो बीते कई सालों तक मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। जब तक यूजीसी एक्ट इस भारत देश में SC ST OBC को छात्रों के लिए अगर लागू नहीं की जाती है तो पूरे भारत देश में कई सालों तक भी आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों बिहार के बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास भी पहुंचे हुए थे और वह भी खुलेआम चेतावनी देते हैं सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी कि इस सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाए, अब इसे स्वर्ण कोर्ट कहा जाए। इस तरीके से गोल्डन दास जी कहते हैं और सरकार को भी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि ये SC ST OBC का हक मारी हो रहा है। जब से यूजीसी एक्ट लागू करने की बात चल रही थी तो सभी लोग स्वर्ण समाज के लोग सड़क पर उतरे हुए थे और मुट्ठी भर सड़क पर उतरकर सरकार को डरा दिए और सुप्रीम कोर्ट को भी डरा दिए। इसी के डर में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट को रोक लगा दी, जहां लागू करना था वहां रोक लगाकर रखी हुई है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण जी खुलेआम गुस्से से पूरे लाल हो जा रहे हैं और गुस्से से वह दहाड़कर बोल रहे हैं, या सदन हो या फिर कहीं भी कार्यक्रम हो या फिर जंतर मंतर पे मजबूती के साथ और सीना चढ़ा कर यूजीसी एक्ट को लगभग समर्थन कर रहे हैं। सोचिए जब ये अपने लाइव के माध्यम से अपने आदेश देते हैं और सभी लोग जंतर मंतर पे अपने मजबूती के साथ दल बल के साथ और पूरे भारत देशवासी के सभी SC ST OBC के लोग पहुंचते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं ये अगर SC ST OBC का हकमारी को ख़त्म नहीं किया गया तो पूरे दिन भारत देश में आंदोलन चलता ही रहेगा। बिल्कुल साथियों, सभी लोग अपने अपने बयान दिए और जिस तरीके से यूजीसी एक्ट को आज रोक लगा कर रखी है सुप्रीम कोर्ट, यह बिल्कुल जिस तरीके से 2018 में 2 अप्रैल 2018 में SC ST एक्ट को लगभग SC ST के लोग लागू करवा कर रहे थे, उसी तरीके से यूजीसी एक्ट को भी लोग लागू करवाने में पूरे अपने दल बल के साथ झोंक दिए हुए हैं। बिल्कुल जब तक SC ST OBC के लिए हकमारी नहीं ख़त्म की जाती है, जातीय उत्पीड़न नहीं ख़त्म हो जाता है, तब तक लोग शांत नहीं बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताज़ा अपडेट है, अभी पूरे दिन भर का ये मामला है और पूरे जिस तरीके से यूजीसी का मामला को लेकर लोग जंतर मंतर पे खून पसीना बहा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह और उमंग दिख रहा है, लोगों में आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि यूजीसी एक्ट ये कोई आम चीज़ नहीं है। जिस तरीके से लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, जातीय उत्पीड़न किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, इस चीज़ को लेकर यूजीसी एक्ट में सारा नियम दिया गया है। इसलिए इस भारत देश में यूजीसी एक्ट जैसा नियम लागू जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर यूजीसी एक्ट अगर लागू नहीं हुआ तो फिर से दोबारा ऐसा कानून इस भारत देश में SC ST OBC के लिए नहीं बनकर आएगा। जैसे रोहित वेमुला का आप याद कर लीजिए, या फिर पायल तड़वी को, या तमाम छात्र ऐसे हैं जो जातीय उत्पीड़न के शिकार हो गए और जातंकवादी के हाथों से शिकार हो गए छात्र। और इस तरीके से इस भारत देश में छात्र के साथ भेदभाव उत्पीड़न आप देख ही रहे हैं कि कितने उत्साह और उमंग और जन आक्रोश के साथ इस दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग एकजुट हुए हैं। और इस एकजुट से कहीं न कहीं सरकार के अंदर ये डर ज़रूर बनेगी और सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम पड़ गई होगी कि जंतर मंतर पे SC ST OBC के लोग पूरे भारत देश से कबड़ कर पहुँचे हुए हैं। और इस आंदोलन से अगर नहीं मानती है सरकार तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि पूरे भारत देश बंद हो सकता है, क्योंकि क्रीमी लेयर आप लोगों को याद होगा जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी एक सिर्फ आदेश दिए थे और उस आदेश से पूरे भारत देश बंद हो गया था। उसी प्रकार से जब तक अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं की जाती है तो चंद्रशेखर आजाद रावण जी उस यूजीसी एक्ट लागू करने का वह वक्त देख रहे हैं। अगर वक्त नहीं दिया गया और यूजीसी एक्ट को लागू नहीं की गई तो कहीं न कहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जी
मंच से खुलकर और दहाड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं की जाती है तो मैं पूरे भारत देश को बंद कर दूंगा और सीना चौड़ा करके सीना तान कर खड़ा रहूंगा। ये खुलेआम चेतावनी देते हैं।